कहानी की शुरुआत में हम ईव को देखते हैं, जो कि क्रूड्स नाम की एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो बताती है कि किस तरह एक समय पर वो सभी फैमिली के साथ केव में रहा करते थे। फिर उन्हें गाय मिला, जो उनके फैमिली के साथ ही रहने लगा। समय के साथ गाय और एक दूसरे को पसंद करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था और वो अपने खाने के लिए शिकार किया करते थे। पर फिर एक दिन गाय को अपने इन-लॉज फिल और होप मिल गए, जिनकी डॉन नाम की एक डॉटर भी थी। फिल की फैमिली बहुत ही एडवांस्ड लाइफ जिया करती थी, जहां उन्होंने हर तरह के बेसिक काम के लिए सिस्टम बना रखे थे। इस कारण से उन्हें किसी काम को करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता था। पर अब इस कारण से क्रूड्स फैमिली बहुत बोर हो चुकी थी, क्योंकि पूरे दिन उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था। वो हंटिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने खाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। पर उन्हें हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहने की आदत थी, इसलिए उन्हें खुद को बिजी रखने के लिए किसी भी तरह का काम चाहिए था। तभी उन्हें एक पीगेटर नजर आता है, जिसे देखकर वो उसका शिकार करने का फैसला करते हैं, इसलिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ भी फिल उनके बीच में आ जाता है और अपने सिस्टमैटिक ट्रैप के जरिए उस क्रिएचर को इजीली पकड़ लेता है। तभी वहां उन्हें बाउंस बेरीज नजर आते हैं, जिसके बारे में फिल से उन्हें पता चलता है कि ये सीजन इस फ्रूट को हार्वेस्ट करने का है। क्रूड्स फैमिली इस काम को खुद ही करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर फिल उन्हें कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंस बेरीज को हार्वेस्ट करना बहुत ट्रिकी और डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमने इसके लिए भी सिस्टम बना रखा है। पर ग्रूग और अग्गा प्लान करते हैं कि अब वो फिल और होप की बात नहीं मानेंगे और उनके मर्जी के बिना भी उनके कामों में मदद किया करेंगे। इसलिए स्टीम बाथ के दौरान ग्रूग फिल से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर फिल बड़ी चालाकी से उसे अपनी बात कहने ही नहीं देता। वहीं अग्गा, ग्रैंडमा और सैंडी होप के पास जाते हैं ताकि वो लंच बनाने में उसकी मदद कर सके, पर होप जानबूझकर उनका काम खराब कर देती है। वहीं ईव, डॉन और गाय जिस दौरान बाहर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी ईव को आइडिया आता है कि वो खुद को बिजी रखने के लिए बाउंस बेरीज हार्वेस्ट कर सकते हैं, और वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं। ग्रग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है। फिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि उनके फ्लॉलेस सिस्टम की मदद से ये काम कितनी आसानी से हो जाता है और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ग्रूग और बाकी सभी जानबूझकर सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं और फिल से उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देने को कहते हैं, जिस पर होप के समझाने के बाद फिल इसके लिए राजी हो जाता है। पर बाउंस बेरीज को हार्वेस्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाउंस किया करते थे। इसलिए ग्रग सबके साथ इस काम को बेहतर तरीके से करने का प्लान बनाता है। होप अपनी डॉटर डॉन को इस काम से दूर रहने को कहती है ताकि उसे कोई चोट ना लग जाए, पर डॉन भी इस काम के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वो भी सभी को ज्वाइन कर लेती है। हार्वेस्ट करने से पहले फिल उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताता है कि हार्वेस्ट के समय कोई भी बाउंस बेरीज को नहीं खाएगा, लेकिन वो सभी बिना उसकी पूरी बात सुने हार्वेस्ट में लग जाते हैं। वो सभी बहुत ही वाइल्ड तरीके से बाउंस बेरीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान गाय और ईप साथ में काफी मस्ती करते हैं, पर बाउंस बेरीज के उनके हाथ लगते ही वो फिल की बात को इग्नोर करके उन्हें खाने में लग जाते हैं। पर वो बेरी जूस बहुत ही स्टिकी होते थे, इस वजह से वो सभी अपनी लापरवाही से आपस में ही स्टिक हो जाते हैं। ग्रग अपनी स्ट्रेंथ से सभी को सेपरेट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। पर फिल के पास इसका सिंपल सॉल्यूशन था और वो फाइनली उन्हें पानी की मदद से इजीली सेपरेट कर देता है। पर अब ये क्लियर हो चुका था कि क्रूड्स फैमिली इस काम के लिए परफेक्ट नहीं थी, इसलिए फिल ने इस काम को करने के लिए पंच मंकीज से हाथ मिला लिया था, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग थे। ग्रग और बाकी सभी का मानना था कि पंच मंकीज सिर्फ तबाही करने के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए वो इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन फिल ने सभी पंच मंकीज से हार्वेस्ट के बदले एक एक बनाना का डील किया था, पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सभी पंच मंकीज अपने लिए बनाना का क्लस्टर लेकर जाने लगते हैं, और जब फिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर ही टूट पड़ते हैं। तब फिल को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो पंच मंकीज को अपने फार्म से निकलने में क्रूड्स फैमिली से हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो सभी फिल की मदद करते हैं और बाउंस बेरीज का इस्तेमाल करके उन्हें फार्म से भगा देते हैं। इस जीत की खुशी के दौरान मौके का फायदा उठाकर ईप और गाय साथ में टाइम स्पेंड करने एकांत में आ जाते हैं। पर तभी ईप को याद आता है कि उसे इस समय डॉन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसने साथ में फिशिंग का प्लान किया था। इसलिए वो तुरंत वहां से डॉन के पास जाती है। ईप अक्सर डॉन से किए अपने प्लान को भूल जाया करती थी, इसलिए उसे खुश करने के लिए वो साथ में पिकनिक पर जाने का प्लान करते हैं और अपने पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करने के बाद चंकी पर सवार होकर पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। पर गाय भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इससे ईप बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि फिलहाल वो सिर्फ अपनी फ्रेंड डॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। गाय के कारण उनका पूरा मजा खराब हो जाता है और वो उनके बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है। तब ईप उसे समझाती है कि आज वो सिर्फ डॉन के साथ पिकनिक पर आना चाहती थी,
इसलिए उसे यहां नहीं होना चाहिए था। गाय ईव की बातों से हर्ट हो जाता है और उन्हें वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो ग्रग के पास जाता है, पर वो फिल को डिगिंग करने में हेल्प कर रहा था। उसे देखकर गाय उसकी रिलीफ के लिए उसकी मदद करता है, पर वो इस काम के लिए काफी नहीं था। इसलिए वहां से होप और अग्गा के पास आ पहुंचता है, जहां वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। पर उसे मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो ग्रैंडमा और सैंडी को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, पर वो उनके ग्रुप में भी शामिल नहीं हो पाता। इसलिए वो ईव के भाई थंग के पास जाता है, जो खिड़की को ही टीवी समझकर अक्सर उसी के सामने बैठा रहता था और बाहर के नेचर को टीवी शो समझकर देखता रहता था। गाय उसके साथ बैठकर उसे कंपनी देने का प्लान करता है, पर जब उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता तो वो थंग को बाहर की सैर कराने ले जाता है। पर थंग को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए गाय उसे वापस उसके रूम में ले आता है, जहां वो दोनों साथ में कोकून को देखकर एंजॉय करते हैं। वही ईव जब डॉन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, तभी अग्गा और होप भी वहां आ जाते हैं। उनसे ईव को पता चलता है कि उसके डॉन के साथ होने से गाय अकेला पड़ चुका है और उसके साथ कोई नहीं है। ये सुनने के बाद ईव को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे गाय को इस तरह खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। इसलिए डॉन उसे मोटिवेट करते हुए गाय के पास जाने को कहती है। इसके बाद वो गाय के पास जाती है और उसे सनसेट पर वाटरफॉल के किनारे उससे मिलने को कहती है। पर गाय ने सनसेट के दौरान भी थंग के साथ ही रहने का वादा किया था, पर फिर भी वो ईव को इसके लिए हाँ बोल देता है। वो चाहता था कि जल्द से जल्द थंग का शो खत्म हो जाए ताकि सनसेट तक वो ईव से मिलने जा सके। पर थंग उसे बेस्ट पार्ट आने तक रुकने को कहता है, इसलिए गाय को मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर ईव से मिलने जाना पड़ता है। वहां ईव उससे अपनी बातों के लिए माफी मांग लेती है, पर गाय को अफसोस था कि वो थंग से किए वादे को तोड़कर यहां आ गया है। ये जानने के बाद ईव गाय को उसके पास जाने को कहती है, जिसके बाद वो खुशी से थंग के पास पहुंचता है और वो दोनों साथ में बेस्ट पार्ट का आनंद लेते हैं और साथ में कैटरपिलर को ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं। पर इसके बाद जब वो डिनर करने आते हैं तो फिल और होप सभी को बहुत जल्दी ही डिनर सर्व करके सोने चले जाते हैं, जिससे अग्गा और बाकी सभी को शक होता है कि आज बेटरमैन्स फैमिली इतनी जल्दी कैसे सो गए। जरूर वो हमसे कुछ राज छुपा रहे हैं। इसलिए वो इसका पता लगाने के लिए चुपके से उनके कमरे में नजर रखने जाते हैं, पर वहां उन्हें पता चलता है कि वो गलत सोच रहे थे। बेटरमैन्स आज बहाना बनाकर जल्दी इसलिए आ गए थे क्योंकि आज उनका गेम नाइट था। क्रूड्स फैमिली ये जानकर बहुत खुश होते हैं और वो सभी भी इसे ट्राई करना चाहते थे, पर फिल का मानना था कि वो इस गेम को खेलने के लायक नहीं है क्योंकि इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वैसे भी आज तक फिल को इस गेम में कोई हरा नहीं पाया था। इस बात से ग्रग का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फिल के अगेंस्ट खेलने का फैसला करता है। फिल उसे गेम्स के रूल बताता है, पर ग्रग ने आज तक उनमें से किसी गेम को नहीं खेला था, इसलिए वो हर बार हार जाता है। इस बात से ग्रुग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से आ जाता है, पर अब वो हर हाल में फिल से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। इसलिए गाय और ईव फिल के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसे एक बार ग्रग की खुशी के लिए हार जाना चाहिए, पर फिल इस बात से इनकार कर देता है। तब गाय उससे कहता है कि अगर वो फेयर प्ले करना चाहता है तो उसे ग्रग से किसी ऐसे गेम में कंपटीशन करना चाहिए जिसमें ग्रग भी अच्छा हो। फिल इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन ग्रग और फिल के बीच में कंपटीशन होता है, जहां उन दोनों को हंटिंग का प्रदर्शन करना था, पर फिल चालाकी से इस गेम को भी जीत जाता है और ग्रग को हार का सामना करना पड़ता है। अगला कंपटीशन रॉक लिफ्टिंग का था, पर इसे भी फिल अपनी समझदारी से जीत जाता है। वो हर बार ग्रग के अगेंस्ट अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीत जाता है, जिस वजह से ग्रग को सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ता है और वो अपना आपा खो देता है। तब आखिर में गाय फेयर प्ले करने के लिए एक नया आइडिया सजेस्ट करता है, जहां इस बार फिल और ग्रग को बिना किसी के सहायता के जंगल में सरवाइव करना था। फिल ओवर कॉन्फिडेंस में इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेता है, पर सर्वाइवल के मामले में उसका ग्रग के सामने कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि ग्रग हमेशा से निडरता के साथ जंगल में सरवाइव करते आया था। इसलिए उसे जंगल में किसी का फियर नहीं था, पर फिल को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो हार मानने लगता है। तभी उसे कुछ बैरकूडास घेर लेते हैं। उसकी आवाज सुनकर ग्रग उसकी मदद करने जाता है। वहां फिल को अपना ईगो भूलकर ग्रग से मदद मांगनी पड़ती है, पर गलती से ग्रग भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ वो दोनों साथ में समझौता करते हैं और दोनों एक दूसरे की समझदारी और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बैरकूडास से बचकर भागने का प्लान करते हैं, पर वो सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए वो अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं और यहाँ वो एडमिट करते हैं कि उन दोनों ने इस सर्वाइवल गेम को साथ में पार किया है, इसीलिए वो दोनों ही विनर है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान डॉन अपनी माम से कहती है कि वो ईव के साथ स्लाइम केव जाने वाली है, पर वो जगह बहुत ही वेट और स्टिंकी हुआ करती थी, इसलिए होप डॉन को वहां नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वो ईव की फैमिली की तरह जंगली नहीं है। वो सभी इवॉल्व हो चुके हैं
पर उतने में सैंडी अपने पेट डगलस के साथ आकर उनका सारा खाना बर्बाद करके चली जाती है। इससे होप को बहुत गुस्सा आता है और वो अग्गा के पास जाकर उसे बताती है कि उसे अपनी डॉटर को कुछ तहजीब सिखानी चाहिए ताकि वो इस तरह जंगली बर्ताव ना करें। पर अग्गा को सैंडी के बर्ताव से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो मानती थी कि इस तरह सैंडी सर्वाइवल स्किल्स में माहिर हो जाएगी। पर होप अग्गा को इवॉल्व होने का सजेशन देती है, जो बात अग्गा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी ओर डॉन ईव के साथ स्लाइम केव जाने के लिए प्रोग्रेस पॉड बनाती है ताकि उसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, और वो दोनों उसमें रोल करते हुए स्लाइम केव जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं होप जब योगा कर रही होती है तभी सैंडी वहां आ जाती है। उसे अकेला पाकर होप उसे इवॉल्व करने के लिए बेसिक स्किल्स सिखाने का प्लान करती है और उसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक्ट करने की ट्रेनिंग देती है। पर अग्गा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है और होप से कहती है कि वो सैंडी की मॉम बनने की कोशिश ना करें। उसे सैंडी को फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल है। अग्गा को होप के मदरहुड नेचर से बहुत इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए उसे एक आइडिया आता है और वो होप से जाकर माफी मांग लेती है और सैंडी के बजाय थंग को इवॉल्व करने की ट्रेनिंग देने को कहती है। होप को यह बहुत साधारण काम लगता है, पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि थंग सैंडी से बहुत अलग है, इसलिए उसे अलग तरह से ट्रेन करना होगा। थंग को इवॉल्व करना बहुत मुश्किल था और होप के बहुत कोशिश के बाद भी थंग में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। इसलिए वो खुद भी उससे इरिटेट होने लगती है और आखिर में उसे हार मानना पड़ता है। इस तरह से अग्गा होप को सबक सिखाने में कामयाब रहती है। अंत में होप को समझ आ जाता है कि उसे किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सर्वाइवल इवॉल्व होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अग्गा और होप के बीच के सारे डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है।